स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान में रहकर भारत की तारीफ नहीं कर सकते, पाकिस्तान पब्लिक एंग्री ऑन न्यूज रिपोर्टर ऑन इंडिया। ये तो आए दिन देखने को मिलता है। दो तीन हमें जो फीमेल एंकर है पाकिस्तान की, उनमें से दो तीन का मेरे को नाम है, एक सना, एक और कौन है, और आलिया। ये दो तीन एंकर जो है, जो फीमेल एंकर है, मतलब यूट्यूबर है, उसको ये तो सुनने को लगभग मेरे को लग रहा है रोजिंदा ऐसा सुनने को मिलता होगा, लेकिन कभी कभार वो मतलब वीडियो में से कट कर देते होंगे, लेकिन हर बार और ये पाकिस्तान की आदत। हाँ, हर बार उसमें वो लड़कियां भी अच्छी है कि वो डरती नहीं है इन लोगों से, वो हमें अच्छा लगता है। बाकी तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होने वाला, लेकिन बता दो आपको, ये जो नेशन प्रो चैनल है उसकी ओर से रिएक्शन वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर रहकर अगर आप भारत की तारीफ़ें करते हैं, भारत के डेवलपमेंट की बातें करते हैं और पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं, तो इसको लेकर कुछ पाकिस्तानी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है निमरा अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जो न्यूज़ रिपोर्टर है उनके साथ में। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। नहीं, आप मेरा सवाल सुन लें। आप मेरा वो इंटरफेयर करते हैं, तो फिर हम भी तो करते हैं, हर कोई करता है। तो करता तो फिर आप माने ना, आप पहले मान ही नहीं रही। हर कोई करता है। आप में अगर आगे बढ़ने की हिम्मत हो ना, अगर आप आगे निकल रहे हो तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। आप पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है, हम रुक जाते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट से बात कर रही हूँ। रशिया से हमने सस्ता ऑयल लेना था ना, सैंक्शन लगी, लिया नहीं लिया। भारत पर सैंक्शन लगी ना, उन्होंने फिर भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो भिखारी नहीं ना है, यही तो बात भिखारी है। हम लोग भीख मांगते हैं, हम लोग स्टैंड नहीं है। तुर्की इस टाइम पूरे वर्ल्ड में वाहिद इस्लामी ममालिक है जो किसी के, ये यूरोप को जो है ना, वो किसी अपने तंग समझता है, ठीक है। वो जो है क्या, लास्ट टाइम उन्होंने पेप्सी का बाइकआउट किया, उन्होंने अपने फ्रिज वगैरह सारे, तो टर्की वालों ने, उन्होंने डॉलर जो है वो नोज अपनी साफ करके फेंकी है। उन्होंने कहा हम डॉलर की कदर ही नहीं जानते। और हमारे मुल्क में क्या है, हम लोग खुद जब देखते जी डॉलर अप जाने लगा, वो सारे उसको ब्लैक कर लेते हैं। तो देखिए ना, बात तो सिर्फ यही हो रही थी ना कि हम लोग खुद हर चीज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नहीं, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपये है और वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। ये वो क्या है, उनको बाहर से खाते हैं, पैसे खाते हैं, इधर से भी खाते हैं, उधर से भी खाते हैं। मुझे बताएं, कराची का अमन खराब करने में किसका कैरेक्टर था? अल्ताफ भाई का था कैरेक्टर। कितनी देर वो यहाँ हुकूमत करता रहा कराची में हुकूमत। उसके बाद जब पता लगा उन्होंने उसको मलिया मेड कर दिया सारा। वो कौन था? वो लंदन में बैठ के वो जनाब उनका मुसलमान हो गए, वो गैर मजहब को वो प्रेफर दे रहा है और वो कह रहा है मैं मुस्लिम छोड़ के मैं हिंदू होना चाहता हूँ और इंडिया की शहरियत लेना चाहता हूँ। मुझे बताया फिर किस चीज़ की बात करते हैं? हमारे मुल्क में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो यहूदो नसारा के कहने पे चलते हैं। इन चीजों का आपको भी पता और मुझे भी पता है, लेकिन आप उस चीज को ब्लैक आउट नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, आप आज आहिस्ता बात करें, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। हाँ, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। पर्सनल अटैक नहीं, आप कोई इतना चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं आपकी बात यहाँ खड़ी होकर सुनूंगी, ठीक है। पर्सनल अटैक मैं आपके सुनने वाली नहीं। व्हाई आई वुड लिसन टू यू। आप आहिस्ता बात करें, ये टोन में मैं नहीं, आप आहिस्ता टोन में बात करें। यहाँ बात हो रही है, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई। ये क्या है कि आप आज आके बात कर रहे हैं जी इंडिया जो है मैशियत में इतना आगे जा रहा है। आपने मुझे पता है कितने प्रोग्राम किए हैं फलस्तीन के हक में, बहुत किया, मैंने बहुत किया। मैं आपको रिसालत के ऊपर आपने कितने प्रोग्राम किए? आपसे पूछ के मैं आपसे तो मैं पूछ के प्रोग्राम करूंगी ही नहीं। आप तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप लोग क्या दूंगी मैं। और यार मुझे बताओ, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी निजाम की बात करें। आपने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए, इस्लामिक ये आपका लिबास है। मुसलमानों का तो लिबास होता है टखनों से ऊपर। मैं तो बात ही नहीं कर रही है, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। और भाई हाँ ना, तो आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे ना, देखें एक मिनट, नहीं सुनिए, पहले तो हाँ पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं। मैं एक मिनट नहीं, एक मिनट, ये देखें, यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं, यहाँ पर कोई भी दूसरा उठ के आएगा, मुझे कहेगा ये टॉपिक रखो, मैं आपकी क्यों सुनूं? नहीं, मैं आपकी क्यों सुनूं? आपकी मैं क्यों सुनूं? You have no right on me. You have no right on me. आपका मुझ पे राइट होगा, आपका मुझ पे राइट होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे है मेरा राइट, मैं जो मर्जी टॉपिक चूज करूं, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। होता है मीडिया ने कभी इस्लाम की बात ही नहीं की।
मुझे बताएं आज तक जितना बाईकाट जमात इस्लामी और तरीके लब्बई का हुआ है, आज तक किसी सियासी जमात का मीडिया ट्रायल हुआ है? नहीं हुआ। भाई मेरे मैं कोई जब तक इनके पास जवाब नहीं होता ना, ये अपने ही फैक्ट्स बीच में डालते हैं। भाई मैं साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की पे बात। अयान अली वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी, उसकी बॉडी के ऊपर टैटू भी जो होता था ना, वो भी मीडिया कहता था जी अयान अली ने ये टैटू बनाया हुआ है, आज उससे फलाना बंदा मिला। यार इधर इस्लामी जो लीडर हैं वो बाहर निकलते हैं, लाखों 2-2 लाख की तादाद में होता है, मीडिया उसको नहीं ब्लैकआउट करता, उसको नहीं दिखाता। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस्लामी ममालिक किधर है भाई? इधर ही है और किधर है? इधर ही है, तो क्यों नहीं जा रहे फलस्तीन? जा रहे हैं ना, रास्ता दें। किसने रास्ता देना? काम थोड़ी है सर फलस्तीन की देखिए, आवाज बुलंद करना। आपका काम है। हमने तो बड़ी आवाज बुलंद की है। काम है आगे पूछाना, हमने पब्लिक की आवाज हमने आवाज बुलंद ऐसा की है ना। मुझे बताएं आवाम उसकी क्यों पी रही है? इस मुल्क में आप नहीं मेरी पीता। बात सुने, सारी दुनिया मैं पी रही क्या है। अकेले की बात नहीं हो रही, मैं हम लोग पूरों की बात कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी मैं 10 मिनट पहले घर जाके अल्लाह की कसम वेस्ट करके आ रहा हूँ। बस मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 2 बोतलें वेस्ट करके आ रहा हूँ। आवाम में से कितने बंदे हैं जो प्रोटेक्ट? मैं अपनी बात कर रहा आप हूँ। अपनी बात देखिए मैं अपनी करें बात ना। कर रहा मेरी हूँ। बात मैं जो हूँ, जब से फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, मैं तब से लू ब्रांड यूज नहीं कर रहा। मैं टोटल से पेट्रोल नहीं डलवाता। सऊदीया के अच्छे ताल्लुकात क्यों है इसराइल के साथ? सर सऊदीया इस्लामी ममालिक है भाई। अभी ममालिक है, हाँ, दुबई के भी तो है ना सर, हाँ, दुबई के भी तो है ना। यार उनके साथ क्यों अटैचमेंट है? सबके हैं सर जी। देखें भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं इनके मुताबिक टॉपिक चूज करूं, इनके मुताबिक मैं नहीं करूंगी, और जो मेरा मैंने आपको पब्लिक के मुताबिक है, इनके इनके मुताबिक आप अकेले से पूछ के थोड़ी मैं यहाँ वोटिंग थोड़ी करवाऊंगी कि मैं किस टॉपिक पे प्रोग्राम करूं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमें डूब मरने का मकाम है कि हमारा दुश्मन ममालिक इंडिया कह रहा है हमने आपसे जंग नहीं करनी, हमारे साथ टेक्नोलॉजी में आए। हमारी जो आपकी सुने, लड़ने वाली बात नहीं है। रुके भाई, रुके भाई, रुके भाई, रुके भाई। देखिए लड़ने वाली बात नहीं है। आई विल चूज टॉपिक, मैं अपने मुताबिक टॉपिक चूज करूंगी। आपको बात करनी होगी तो आप करें, नहीं तो आप निकल जाएं। सिंपल सी बात है। देखिए रुकिए, मैंने कोई सुने ठीक है मैं समझ गई, ठीक है। आप यार इस चीज को भी हम बहुत भाई मुझे बताएं, अभी वो चंद्रयान की बात आप लोग कर रहे थे जी, वो चंद्रयान पहुंच गया, कहाँ गया वो चंद्रयान? बढ़ गया, खत्म कहानी। एटलीस्ट ट्राई तो की उन्होंने, ना यार, एटलीस्ट ट्राई हो गया। तो की। ये देखा इतनी नेगेटिविटी भाई, इतनी नेगेटिविटी, इंडिया तो इतनी चांद पे पहुंच गया। वो बाहर आया यार, वो बाहर आया, हमारा एक्टिव ही नहीं हो सका। हाँ तो कोशिश तो की ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई। कर रहे अपने मुल्क वालों को। मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ। यहाँ पर इसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात की, जो 100% सक्सेसफुल था। वो लैंडर बाहर भी निकला था, चंद्रमा के ऊपर घूमा भी था, फोटो भी उसने भेजे थे। इसके अलावा जो रिसर्च काम था वो भी वहाँ पर इसने पूरा किया था। उसके बाद में भी ये जाहिल कह रहा है कि नहीं वो 100% सक्सेसफुल नहीं था, वो तो वर गया, मतलब वो अनसक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर निमरा फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जो सामने वाला जाहिल व्यक्ति था वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही आगे निकल चुका था। उसका कहना था कि इस चैनल के ऊपर आप इस्लाम की बात क्यों नहीं करती हैं। एक सीधी सी बात है, जो इस्लामिक चैनल है उनके ऊपर इस्लाम की बात होगी, जो न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर न्यूज़ की बात होगी, पब्लिक इंटरव्यू वाले चैनल है उनके ऊपर पब्लिक इंटरव्यू के वीडियो होंगे। और टॉपिक जो एक सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में लोगों से पूछा जाता है कि भैया आप इसके ऊपर बोलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो वो आके बोलते हैं। अगर आपको नहीं बोलना तो आप भैया ना मत बोलो, क्या इसमें जो है आपको दिक्कत हो रही है, दूसरे लोग बोलेंगे। यही निमरा अहमद यहाँ पर कह रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान के जो टीएलपी वाले लोग हैं बहुत कट्टरपंथी हो चुके हैं। एक नई पार्टी पाकिस्तान के अंदर उभर रही है, जिसका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर उस सरिया कानून लेके आएंगे जैसे अफगानिस्तान के अंदर है। इस तरीके की विचारधारा वाले लोग ही इस तरीके की बातें करते हैं, जो भारत के डेवलपमेंट के ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी नाकामियों के ऊपर बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोष हमेशा दूसरों के ऊपर देना पसंद करते हैं। आपने वीडियो देखा, क्या कहना है इस जाहिल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार। क्या कहे इसके बाद। ये निमरा जी जो है उसके साथ तो आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम देखा नहीं, ये दूसरी बार देखा। उसके पहले हमने एक बार देखा था सना के साथ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये तो 2 ही बंदे थे। सना जब इंटरव्यू कर रही थी कि मतलब पब्लिक का, तब तो वहां पे 15-20 लोग मतलब ऐसे ही सड़ बैठे थे बस। मतलब लड़की औरत को देखी नहीं, ये लोग बस उसके ऊपर हक अजमाना स्टार्ट कर ही देते हैं। ये मेरे को यही लगा, उसमें और कुछ मेरे को कुछ और गलत चीज दिखी नहीं। हाँ ये बात सही है, आपने बोला कि मतलब टॉपिक के रिलेटेड कि भाई आप क्यों भाई इस्लाम के रिलेटेड नहीं बनाते, आप पाकिस्तान के रिलेटेड क्यों नहीं बनाते, ये वाला टॉपिक की बात हुई थी। लेकिन यही लोग जो है जहाँ पे भी कोई फीमेल एंकर होगी ना वहाँ पे ही करेंगे, क्योंकि दूसरों के साथ उसकी चलती नहीं। बात आ रही समझ में। ये यहाँ पे इस वजह से हुआ था, क्योंकि जो निमरा थे तो भाई फीमेल लड़की है,
तो उसको लगा कि ये कुछ नहीं बोल पाएगी मेरे सामने में, मतलब मेरी हाँ। अरे भाई तेरे को पहले तो नॉलेज ही नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है, तो उसको बोल रहा है। अरे वो फैक्ट पे बात करना चाहती है, वो यहाँ इंडिया को बढ़ावा नहीं दे रही है, ना तो वो पाकिस्तान को कुछ कह रही, ये फैक्ट पे बात कर रही है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इंसान। उसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया कर सकता है तो भाई हम भी इंसान ही है ना, क्या वो अलग इंसान है? हम भी सब एक ही इंसान है ना, एक ही साथ पहले रहते थे। तो वो देश कर सकता है तो हमारा देश क्यों तरक्की नहीं कर सकता? वो तरक्की के लिए वो फैक्ट पे बात कर रही है, तो सुन लीजिए इसकी बात, उस टॉपिक पे बात कीजिए टॉपिक। बट वो बंदे को वो टॉपिक पे बात ही नहीं करी थी, या तो नॉलेज नहीं थी। और नहीं बात करनी है तो ना बोल देते, ऐसे थोड़ी जबरदस्ती आपको मतलब नहीं आप अरे बोलो ही कुछ। अरे भाई आपका ऐसा तो दुश्मन नहीं होता देखो ना। पाकिस्तान, हम भारतीय भी हम पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क मानते हैं, तो वो तरक्की करेगा, कुछ अच्छी बातें करेगा, तो हम हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि हम उसको ऐसा बोल सके उसने किया ही नहीं है। जब फैक्ट सामने आता है तो इंसान को मानना पड़ता है भाई, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। और दुश्मन हो या आपका फ्रेंड हो, तरक्की करे उसे जलना नहीं चाहिए। हाँ ये तो फैक्ट है, तो फिर यही जलन है इन लोग। और ये हो सकता है टीजेपी पार्टी का हो, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, ये उसका पूरा नाम है, टीजेपी का। और वो टीटीपी था, नहीं अभी पाकिस्तान में हाँ। मतलब जन्म हुआ है, और कट्टरपंथी वाले। कट्टरपंथी। देखो हर बार इस्लाम 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 धर्म को आप बर्बाद कर रहे हो पाकिस्तान में। बहुत ही प्यारा धर्म है, बहुत ही अच्छा धर्म है, लेकिन उसका जो पालन करने वाले अच्छी तरह से वो बहुत कम मात्रा में है, पूरी दुनिया में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान, उसकी औकात ही नहीं है कि इस्लाम को सही ढंग से उसका पालन कर सके। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इस्लाम के अलावा सब लोग कोई इंसान ही नहीं है। तो आप बोलते हो ना काफिर, हाँ, और बार बार वो फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। बार अरे देखो फिलिस्तीन के लिए तो आपको जाओ ना, इतना प्यार वहाँ तो पर जाओ, जाना वहाँ चाहिए। हाँ, जाना इतनी चाहिए, अंदर दिए तो जाना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पे दुनिया का कोई मुल्क नहीं जा रहा, इन लोगों को ज्यादा जल्दी है। बाकी सब तो सबके साथ में मतलब ये दुबई और यूएई मतलब सबको इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है। मतलब अरे वो कोई वाला- तो ऐसा मतलब वो माइंड सेट ऐसा नहीं रखते। अरे भाई ऐसा कुछ जाती हुई होती, ऐसा कुछ हुआ होता तो पूरा वर्ल्ड बोलता। हाँ वर्ल्ड ने प्रोटेस्ट किया, जहां इजराइल वाली बात पे, जो ये फलस्तीन की बात है उस वाली बात पे, कि जहां पे जिस लोगों का कोई कसूर नहीं है, जैसे कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनके साथ है क्यों ना इंसाफी हो रही, वो बात पूरा दुनिया कर रहा है। खुद भारत किया, खुद भारत ने भी इजराइल के विरुद्ध में वोट किया था। तो ऐसा नहीं है भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट हम आतंकवादियों को नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की तरफ दूसरी जगह पे भी बैठे हुए हैं और उसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। भारत ऐसा नहीं है मानवतावादी, भारत पूरा मानवतावादी। अब हर बार की तरह भारत का नाम क्यों ले रहे हो? भारत, अरे भाई हमारा देश भी, हम भी, यहाँ पे भी, भारत में भी बहुत सारे कंट्री के नाम लिए जाते हैं कि भाई वो देश इतना प्रगति कर गया, उतने टाइम में इतना प्रगति कर गया, होता है। तो उससे जलन नहीं, उन्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। हाँ। और यही है आपकी लो एजुकेशन, ये दिख जाता है एजुकेशन आपका, उनमें से कोई ढंग की बात ही नहीं हुई। और हम दूसरे का मतलब अच्छा देखकर उसमें से कुछ सीखे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यही जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ औरतों के सामने उसकी जुबान और तेज चलती है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जो फीमेल एंकर है वो सिर्फ इंडिया के रिलेटेड टॉपिक बना बना के वो कमा रहे या व्यू, देखो भाई वो कमा तो रहे ना, उसका घर तो चल रहा है। वो लोग कोई भी हो, भले वो हमारे दुश्मन मुल्क से हो, वो एक लड़की है, रात में जाके इंटरव्यू लेके उसमें मेहनत कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो पाकिस्तानियों आप जाहिल हो। हमारे देश में आप देख लो, यूट्यूबर की बात है, हमारे देश में भी बहुत सारी फीमेल है जो यूट्यूब चैनल चलाती है, लेकिन उसको हमने सपोर्ट किया है, तब जाके। और फिर आप ऐसा समझ लोगे कि भाई इसको हम सपोर्ट करेंगे, वो हमसे ज़्यादा कमा लेगा, ये नहीं होना चाहिए। आपके देश की मैं यहाँ पे आप पाकिस्तान की तारीफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो आपके देश की लड़की है, उसकी इज्जत करो। और हमारे यहाँ भारत में ऐसा कहा जाता है, घर की औरत जब खुश होगी ना तो पूरा घर खुश रहेगा। घर की औरत की आंख में आंसू आया ना तो समझ लो वो घर खत्म हो गया। ये हमारे देश में और सनातन धर्म में इसको माना जाता है। तो ये आपके घर की औरत या लड़की या फीमेल है,
ठीक है, अभी ये उस मेरे को नहीं पता उसकी शादी हुई या नहीं हुई है, इसलिए मैं उसको लड़की बोल रहा हूँ। बाकी जो भी हो, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है उसको मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम बढ़िया कर रही है, उसको सपोर्ट करो और आप भी सीखो उसके पास से कुछ। वो ऐसे ही तो नहीं इतने सारे लोगों के बीच आ रही है, इतनी टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है, तब जाके वो सड़कों पे जा रही है, लोगों का इंटरव्यू ले रही है, सब कुछ कर रही है। ठीक है, उसकी टीम भी होगी, कैमरामैन कोई तो होगा, वो एक या दो बंदे को कम से कम रोजगार तो देती होगी। वो सोच लो ना, वैसे ही तो देश आगे बढ़ता है। एक बंदा काम करे, टैलेंटेड है, सीख ले, कुछ स्टार्टअप करे, उसके साथ 2-3 बंदे को साथ में रखे तो उसका भी घर चले और खुद का भी घर चले। उसके घर में रोटी है, तुम्हारे घर में नहीं है। जो ये बोलने आए थे ना, भारत के रिलेटेड क्यों बात कर रहे हो? अरे भाई, वो भारत के रिलेटेड अच्छी बात करे, बुरी बात करे, तेरे को क्या लेना देना? हमें तो प्रॉब्लम नहीं आई, आपको बहुत प्रॉब्लम है भाई। जो भी हो, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, आप किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते हो, आपके पास ऐसा ही एजुकेशन है, आपका ऐसा याद रहने वाला है। और ये अभी आपके देश के साथ जो हो रहा है, ये ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है, जाहिलों की वजह से। बाकी तो दोस्तों क्या कहे, वीडियो को ही खत्म ही कर दे यहाँ पे, उसको ज़्यादा कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।